गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 15 निदा फाजली लेखक है और चैप्टर नंबर हमारा 15 है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी, वो चैप्टर सीखेंगे। तो यहाँ पे निदा फाजली जी का ये पिक है। 1938 में जन्मे, 12 अक्टूबर के दिन 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसे कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले अपने किस के अकेले ही गद्यकार है। क्योंकि हमारा चैप्टर है, चैप्टर को गद्य बोलते हैं और जो पोएम है उसे पद्य बोलते हैं। तो ये गद्यकार हमारे लेखक हैं। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन यानी उनकी मृत्यु 8 फरवरी 2016 को हुआ। यह तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। निदा फाजली जी का ये हमने इंट्रोडक्शन देखी। अब पाठ यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो, कुदरत ने धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम की कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ ये पैराग्राफ में ये बताया है कि ये पूरी जो धरती है उस पे जितने भी जीव हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है सारे, उस सबका इस धरती पे सही हक है। जितना हमारा हक है मनुष्य का, उतना ही इन सब प्राणियों का, सभी जीवों का हक है। लेकिन क्या हुआ कि मनुष्य ने क्या किया कि ये पूरी धरती पे अपनी जागीर बना ली और इन सब जीवधारियों को आज भी आश्चर्य की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। पशु पक्षी, कोई पानी में रहने वाले जीव, जमीन में भूमि में रहने वाले जीव, वो सारे इतना पर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। मनुष्य ने अपनी जागीर तो बना ली धरती पे खुद, पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी इतना दखलंदाजी कर रहा है कि वो अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। मतलब जो जाति के मनुष्य है ना, उन्हीं को भी आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मूर्छा है। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाए और साथ ही यह कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को, बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे। यहाँ हमें लेखक बता रहे हैं कि आप ये चैप्टर सीखेंगे, ये पढ़ेंगे, तब हमें मालूम होगा कि वैसा ही हो रहा है जैसा ये लेखक ने बताया है। मनुष्य कैसा, मनुष्य का मनुष्य नहीं रहा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धरती पे, जैसे कि बस हमारी ही पूरी धरती हमारी जागीर है, ऐसा बर्ताव करता है। तो ये सब आप चैप्टर में देखेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ऐसा ही मतलब कि दुनिया सारी हो गई है। पशु पक्षी जीव जंतु की तो हेल्प करने की बात एक और बात रही, उनका जितना ही हक है जितना हमारा है, पर ये तो बात एक और दूर की बात है, पर मनुष्य का भी नहीं रहा। ये एक चैप्टर में बताया है। अब देखिए हम चैप्टर में आगे
वाली नहीं। दूसरों के दुख से दुखी मतलब कोई किसी व्यक्ति दुखी है तो उसे देखकर हमें सबसे पहले दुख होना चाहिए। इसके बाद हमें उसकी क्या है मदद करनी है वो देखना है। वो तो सब दूर की बात है, पर अब तो मनुष्य का ही है, किसी के ऊपर उसको दया भाव प्रेम भाव है ही नहीं कुछ। तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग, इस दुनिया में ऐसे लोग है ही नहीं जो दूसरे को देखकर दुखी और किसी की मदद करने का मन चाहे उसका, नहीं, ऐसे लोग रहे ही नहीं। ये चैप्टर में बताया। इनका शीर्षक लेखक ने ऐसा ही दिया है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी, ऐसा कोई है ही नहीं है पृथ्वी पे, बस सब हमारा ही है, हम बस मस्त रहे इस पृथ्वी पे, ये तो बता दिया है सब लोगों ने। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान ने अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, हो जा रहे हैं। अब यहाँ क्या बताया है बाइबिल, तो वो ईसाई का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई लोग का पवित्र ग्रंथ को बाइबिल बोलते हैं। बाइबिल के सोलोमन यानी कि उस ग्रंथ में जो राजा है सोलोमन, जो मेन कैरेक्टर, उसे बोला गया है कि जो सबका भलाई चाहता है, तो हमारा तुम्हारा सब धर्मों का, पूरी पृथ्वी का। तो बाइबिल के सोलोमन, जिनके कुरान में सुलेमान कहा। कुरान है ईसाई का पवित्र धर्म ग्रंथ, कुरान है ईसाई का पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम है, उसमें सुलेमान है और बाइबिल सोलोमन। तो सोलोमन में बाइबिल यानी कि जो है ईसाई का और ए है इस्लाम का। ईसाई और इस्लाम ये पवित्र ग्रंथ है दोनों, और इनके है सोलोमन और ये है सुलेमान। ये दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों की एक ही मात्रा, मतलब कि सोलोमन और सुलेमान दोनों एक ही। यहाँ भी कुरान में सुलेमान बताया वो वही काम करते हैं और इसमें इतना ही वो वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ नाम में थोड़ा फर्क बताया गया है। तो बाइबिल जो ईसाई का पवित्र धर्म ग्रंथ है, कुरान इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है, सोलोमन इसका जो मेन जो मुख्य किरदार निभाते हैं पूरे वो है, और ये सुलेमान। दोनों में नाम में थोड़ा फर्क है, बाकी दोनों का काम एक ही। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। मानव जाति के ही राजा नहीं, कैसे राजा? पूरी पृथ्वी, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम यानी राजा। अब यहाँ पे एक और शब्द हम सुने कि हाकिम और हाकिम, ये दोनों थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं, पर इन दोनों में फर्क है। ये हाकिम है वो राजा या मालिक शब्द होता है, राजा या मालिक, और जो हकीम है वो वैद्य को बोला जाता है। जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो हकीम को वैद्य, डॉक्टर, और ये हाकिम है मानव की राजा और मालिक यानी कि पूरी पृथ्वी के मालिक। वो मनुष्य जाति के ही नहीं, मानव जाति के नहीं, छोटे बड़े पशु पक्षी सारे जीवों के मालिक। कोई किसी जीव को भी तकलीफ नहीं हो ऐसे राजा, कोई किसी एक चींटी हो ना तो चींटी को भी कोई तकलीफ न हो, इनकी भी मदद करे, उनसे दुख से दुखी हो ऐसे राजा। तो एक बादशाह थे, केवल मानव जाति के राजा नहीं, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी को भी हाकिम थे, राजा थे, मालिक थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, क्योंकि ये मालिक कैसे कहलाएंगे? जो इन जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को दुख है, पर उनकी परिस्थिति ऐसी है, तो वो उनकी भाषा जानेंगे, तब उनकी हेल्प करेंगे, तब उनको मदद करेंगे जाके। तो इनकी सबकी भाषा जानते थे। पक्षी कैसे बोलते हैं, पशु कैसे बोलते हैं, जीव जंतु कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा समझते थे और वो उनको मदद करते थे, इसलिए उसको राजा कहा गया है। सबकी भाषा जानते थे। एक दफा यानी कि एक दिन, एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ यानी कि अपनी सेना के साथ, लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। वो मालिक थे, वो राजा थे, वो
तो घोड़े चलते हैं तो टाप टाप आवाज आती है, तो घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, तो डर कर एक दूसरे से, ये चींटियों ने ये आवाज सुनी, तो अब चींटियां तो रास्ते में चलती हुई है, इसलिए एक दूसरे ने आवाज सुनी, तो क्या बोली कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है, फौज यानी कि लश्कर आ रहा है, सेना आ रही है। क्यों क्यों कहा चींटियों ने ऐसा? क्योंकि वो चींटियां चल रही है तो घोड़े चलते चलते आएंगे तो उसके पैरों के नीचे दबके वो मर जाएगी, इसलिए वो अपने अपने एक दूसरे को बोल गई कि चलो चलो अपने बिलों में चलो। ऐसी बातें सुनाई दी राजा को, ये मालिक को। सुलेमान की उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, क्योंकि वो भाषा समझते थे, चींटियां बातें करती थी, वो भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सुन लिया। हम तो देखते हैं कि ये चींटी पैर में नहीं आती, इसलिए हम पैर दूर रखते हैं, पर वो बातें करते हैं वो सुलेमान ने सुन लिया। और आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, ये बात सुन ली, तो दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले घबराओ नहीं, और चींटियों को क्या बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। यानी कि वो राजा कैसा था? पूरी मानव जाति का राजा, छोटे बड़े सभी पशु पक्षी का हाकिम था, उसका मालिक था, सबको मदद करने की उन्होंने ठान ली थी। सुलेमान को खुदा ने सबको रखवाला बनाया, यानी कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मुबत हूँ, यानी कि सबकी मदद करने वाला। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान ने अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब चींटियों को बचा ऐसी बात की राजा ने सुनी, तो क्या किया, वो ईश्वर को दुआ दी और मंजिल की ओर बढ़ गए। हम किसी की मदद करते हैं ना, तो उसकी हमें अच्छी मस्त दुआ मिलती है ना, तो वो तो इतनी दुआ होती है कि हमारा सब कुछ अच्छा होता है। और किसी की बददुआ लग जाती है ना, कभी किसी की बददुआ मत लेना, दुआ मत ले, दुआ ही लेना। तो यहाँ ये चींटियों ने बचाया, राजा ने चींटियों के साथ ऐसी बात की, तो ईश्वर से दुआ मांगी राजा के लिए, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब हमारा शीर्षक है अब वहां दूसरों के दुख से दुखी, यानी कि ये तो पहले वाली बात है, पहले ऐसा होता था, तो ऐसी एक हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया है। अब ऐसी एक घटना है, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा में महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। आत्मकथा यानी कि जो अपने आप लिखी जाने वाली पुस्तक, आत्मकथा यानी कि अपनी जीवनी होती है उसमें, तो अपनी आत्मकथा में किया है सिंधी भाषा के महाकवि शेख ने। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। पहले लोग तालाब या कुएं पे काम करके फिर तालाब या कुएं नदी में नहाके घर आते थे, तो उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, मां ने भोजन परोसा, आके थे काम पे से नहाकर घर आते थे, तब वो खाना खाते थे, तो भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का एक कोर तोड़ा, कोर यानी कि टुकड़ा, ग्रास, रोटी का टुकड़ा, रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, वहां एक काला छोटा रेग रहा था। छोटा यानी कि एक प्रकार का कीड़ा, छोटा यानी कि कीड़ा एक प्रकार का, वहां पर एक काला छोटा रेग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए, वो भी वही राजा के जैसे ही थे, क्योंकि ये महाकवि शेख अयाज वो सबकी मदद ही करते थे, सभी जीव जंतु की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जैसे ही कुएं से नहाकर खाने खाने बैठे, उनकी मां ने खाना परोसा, जैसे बैठे तो ये छोटा रेग रहा था, एक काला छोटा, मतलब कि एक प्रकार का जो कीड़ा होता है वो उन्होंने देखा। वह भोजन को छोड़कर उठ खड़े हुए। मां ने पूछा क्या बात है, मां ने तो देखा नहीं था, इसलिए मां ने पूछा कि क्या बात है बेटा, भोजन अच्छा नहीं लगा कि तू भोजन छोड़ के उठ गया? शेख अयाज के पिता बोले नहीं यह बात नहीं है। शेख अयाज के पिताजी क्या बोले, नहीं यह बात नहीं, भोजन तो ठीक है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। क्या बोलते हैं, मैंने एक घर वाले को बेघर, बेघर यानी कि जिसका घर नहीं, क्योंकि वो जो ये छोटा है, कीड़ा है, वो उनके घर में आ गया, तो वो तो उनका घर नहीं, वो तो वहां से आ गया है कुएं के पास से, तो ये वहां आ गया है, तो इसकी मदद करने के लिए वो खाते खाते मतलब भोजन छोड़ के उठ गए। उसे
बेघर हुए पर उसके घर छोड़ने जाना, यानी कि वो बेघर हुआ है, यहाँ गया है तो उसे कुएं पर छोड़ने जाना, उसकी जहाँ घर है, उसकी जहाँ मंजिल है वहां उसे पहुंचाने जाता हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। अब आगे देखो, पावन यानी पवित्र ग्रंथ, ये बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथ है, दूसरे भी पवित्र ग्रंथ है। तो नूह नाम का एक पैगंबर जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है, जिक्र यानी कि उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, कुत्ते के लिए वो रो रहे थे। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उससे धिक्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, इस्लाम धर्म में उसमें कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धिक्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हुआ हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हुए हो। यानी कि कुत्ते को भी ईश्वर बनाते हैं, मनुष्य को भी। बैल, गाय, पशु, पक्षी, जीव जंतु है, सारे को कौन बनाता है? हम अभी इंसान बने हैं। बहुत सारे पुण्य कर्मों के बाद एक इंसान मनुष्य का जो हमें ये अवतार मिलता है। तो ये कुत्ता क्या बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं हुआ हूँ। इस्लाम धर्म में कुत्तों को क्या मतलब गंदा समझा है। तो क्या बोला कि दूर हो जा कुत्ते। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना, मैं अभी कुत्ता हूँ, तो आप कभी न कभी कुछ न कुछ जीव तो बनोगे ही। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धिक्कार सुनकर जवाब दिया, मतलब कुत्ते ने भी जवाब दे दिया, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान, मतलब कि अपने आप से इंसान नहीं बने हो। ये तो बहुत पुण्य कर्म मिले हैं, इसलिए आप इंसान बने हो। बनाने वाला सबका तो वही ऊपर वाला एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का सर्जन करता है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ये हमारा जो शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, ये पंच वायु है। जो ये पृथ्वी से हमारा जो उत्पन्न होना, विकार होता है, वो हम पृथ्वी से ये हमारा शरीर बनता है। तो उसमें आत्मा जो ईश्वर की देन है, जो हमें मनुष्य अवतार मिला है। तो यहाँ मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी कि हमारे में से ये आत्मा चली जब जाती है ना, तब ये हम क्या करते हैं, इस शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं। तो ये फिर क्या होता है, राख बन जाती है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये तो मिट्टी ही है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक हम बोल रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्राण निकल जाएंगे, तब क्या है, ये मिट्टी है। जलाई जाएगी तो रेत हो जाएगी, वो मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो यहाँ क्या बताया लेखक ने, बहुत अच्छा एक पंक्तियों में समझाया है कि मिट्टी से मिट्टी मिली। तो ये तो मिट्टी है और मिट्टी में भी मिल जाने वाला है। खो के सभी निशान, ये जो हमारे निशान है ना, जान, नाम, निशान, पहचान है हमारी, ये गांव के रहने वाले, इनका नाम, इनके पिता का नाम, ये सब हमारे निशान है ना, वो तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ये हमारा शरीर पंच तत्वों के मेल से बना है, उसमें ईश्वर ने आत्मा दी, इसलिए हम ये बोल रहे, चल रहे, फिर रहे। लेकिन एक बार जो आत्मा निकल जाती है, इसके बाद ये जो मिट्टी में ही मिल जाने वाला शरीर है। तो खो के सभी निशान, जो हमारे सभी नाम निशान है ना, वो सब खो जाएंगे, बस ये मिट्टी बन जाएंगे। किसमें कितना कौन है, मतलब ये कौन है, क्या है, किसमें जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, किसमें कितना कौन है, कैसे हो जाए, फिर हम कैसे पहचानेंगे, सारी मिट्टी हो जाएगी, कैसे पहचानेंगे। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, सारे निशान फिर खो जाएंगे। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अभी कुत्ते हैं, बैल है, जो मोर बने हैं, पक्षी बने हैं, कुछ बने हैं, पर जब ये मिट्टी में मिल जाएगा शरीर, फिर सब मिट्टी जैसे हो जाएगी, कैसे पहचानेंगे, कोई निशान ही नहीं रहेगा फिर तो। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी वो मुद्दत तक रोते रहे। ये कुत्ते बात सुनी तो ये दुखी होते रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, हम जानते हैं ऐसे महाभारत में युधिष्ठिर का साथ लास्ट तक कौन निभाता है,
वह एक प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ के गए, केवल वही एकांत को शांत कर रहा था। पूरे 5 भाई थे पांडव, उनके साथ सेना थी, सब एक दिन छोड़ के चले गए। लास्ट में एक कुत्ता ही उनका साथ निभाता रहा, अंत तक वो साथ निभाता रहा। एकांत हो गए थे युधिष्ठिर, तब एकांत को शांत करने के लिए कुत्ता ही उसका साथ निभाता रहा था। गए तो केवल वही एकांत को शांत कर रहा था, मतलब एकांत में थे तब कुत्ता ही उनका साथ निभा रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। हम अपनी तरह से समझते हैं पर विज्ञान वही उत्तर देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं। मानव, पशु, पंछी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबरी की हिस्सेदारी। हम ऐसा समझते हैं कि ये पूरी धरती हमारा ही राज है, मनुष्य का ही नहीं। जो ईश्वर ने सब कुछ, इस पर सबका समान अधिकार, पंछी हो, मानव हो, पशु हो, नदी, पर्वत, समुद्र आदि का समान अधिकार है इस सारी पृथ्वी पर। हम सब समान हिस्सेदार हैं। यह और बात है कि एक हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। मानव जाति बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए क्या किया मानव ने, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें कर दी। इतनी जगह मेरी और इतनी तुम्हारी, ये हमारा देश, ये हमारा राज्य, ये सब मानव जाति ने किया है। पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में पड़कर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि संसार दूर होता जा रहा है, टुकड़ों में बढ़कर दूर होता जा चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। बाहर बहुत बड़े दालान थे, आंगन थे, तो उसमें मिलजुल कर सब रहते थे। छोटे छोटे डिब्बे जैसे करो, कैसे संकुचित मानव हो रहा है। पहले इतनी विशाल दुनिया थी, सब एक दूसरे के दूर, मतलब कि एक दूसरे के भाव अच्छे थे मनुष्यों के। एक देश से दूसरे देश वाले के अच्छे थे, एक राज्य से दूसरे राज्य वाले, एक गांव के दूसरे गांव वाले से। एक गांव में रहते थे तो सब मिलजुल कर आंगन में साथ बैठते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे। अब क्या हो गया है, संकुचित दुनिया हो गई है पूरी। बस एक डिब्बे जैसा घर हो, उसमें बस हम। और अब तो क्या हो गया है,